अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा, फ़ाइनेंशियल जर्नलिस्ट। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तीसरी 5 साला पॉलिसी बैंकिंग के मुताबिक। इस पॉलिसी के अंदर उसने इस्लामिक बैंकिंग को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और इस्लामिक बैंकिंग का बेसिकली ये 2021 से लेके 2025 का प्लान है, जिसमें उन्होंने ये कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं कि हम इस्लामिक बैंकिंग को 2025 में 5 सालों में किस लेवल पर किस पोजीशन में देखना चाहते हैं। उसमें कुछ अहम पोजीशंस ये हैं कि इस्लामिक बैंक को नेशन वाइड किस तरह एक्सपेंड किया जाएगा और इस्लामिक बैंक को फिनटेक के साथ किस तरह वेल इक्विप्ड किया जा सके ताकि जो नीड ऑफ द इरा है जो उसको वो फिल कर सके और जो कंज्यूमर्स की जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बआसानी फुलफ़िल किया जा सके, ताकि जो कंज्यूमर्स इस्लामिक बैंक की तरफ रुजू करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं हो रही होती तो वो वापस कन्वेंशनल बैंक्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया कि आने वाले कुछ अरसों में हम इस्लामिक बैंक को कहाँ पर देखना चाह रहे हैं और गुज़िश्ता 20 सालों में इस्लामिक बैंक का मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार रहा है। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान 1947 में जब मार्ज़ वजूद में आया उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये इस्लाम की बुनियाद पर एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत बनाई जाए। तो अगर इस्लाम के नाम पर अगर ये रियासत बनाई गई तो आई थिंक अभी दिस इज़ द टाइम कि स्टेट बैंक ने इसको रियलाइज़ किया कि हम इसको इस्लाम के मुताबिक जो इसके अंदर जो पॉलिसीज़ है मुआशी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये फुल फ्लेज फॉर्म में अपने बाजू यहाँ पर फैला रहे। इसमें हमें डेफिनेटली जो पाकिस्तान के जो उलमा हज़रात हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग को फ्लोरिश करने के लिए अपनी खिदमात पेश की और उन्होंने जो शरिया कंप्लाइंस है उसको ग्रेजुअली टाइम टू टाइम अपडेट किया और इसको जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए इसके बारे में बाकायदा कैंपेन्स भी की। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करंटली जो इस्लामिक बैंक्स हैं उसका जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर वो 8 से 10% के दरमियान है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये जो तीसरा प्लान है 5 साला उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक वो इस्लामिक बैंक को 35% इसका जो शेयर है वो देखना चाह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर। और जिसमें वो जो स्टेट बैंक है उसकी ये ख्वाहिश है कि जो डिपॉज़िट्स हैं और जो एसेट्स हैं उसमें 30% इस्लामिक बैंकिंग की रेशो हो और इसी तरह जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके अंदर भी इस्लामिक बैंकिंग का नुमायाँ किरदार रहे। चूँकि इस्लामिक बैंकिंग की जो तरक्की है और जो इसका फैलाव है वो अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। चूँकि जो दही इलाकों के लोग हैं उनको ज़राअत के लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर दही इलाके के लोग इस्लामिक बैंकिंग को तरजीह देते हैं, जबकि बदकिस्मती से उनके पास आसान रसाई नहीं होती इस्लामिक बैंकिंग की। अगर हम करंटली बात करते हैं तो इस्लामिक बैंक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 15 बैंक्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 5 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स हैं और इसके अलावा जो 10 या 8 जो बैंक्स हैं वो कन्वेंशनल बैंक्स हैं जो कि पूरी नेशन वाइड अपनी इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा भी कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर आलमोस्ट सभी कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर इस्लामिक बैंक की एक सेपरेट विंडो इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, जिसमें अगर कोई बंदा इस्लामिक बैंक से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहता है तो वो उस विंडो पे रुजू कर सकता है।
तो ये वो बातें हैं जो कि अभी तीसरा प्लान दिया है स्टेट बैंक ने अपना 5 साला इस्लामिक बैंक के लिहाज से। इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि स्टेट बैंक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेगा, और इसमें स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उससे भी कुछ तवक्कुआत का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आवाम के अंदर अवेयरनेस लेके आएँ, वो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर अवेयरनेस लेके आएँ, फिनटेक को इस्तेमाल करें, लोगों की जो टेक्निकल और जो टेक्नोलॉजी के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि ब्रांचलेस बैंकिंग है, प्लास्टिक मनी है, और जो ई बैंकिंग है, एसएमएस बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, इसको भी इस इस्लामिक बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए और लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस लेके आई जा सके। तो आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक बैंक को किस नज़रिए से देखते हैं और इसका मुल्क पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली इसके बहुत पॉजिटिव असर पड़ेंगे। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो ये मेरे लिए भी, मेरी सेल्फ़ इस्टीम के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आई वुड लाइक टू वर्क विद द इस्लामिक बैंक एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल, जस्ट बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम मेरी ये एक अपनी ज़ाती ख्वाहिश होगी कि मैं इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक और इस्लाम ने जो चीज़ें पेश की हैं उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूं, और जो इंटरेस्ट एलिमेंट्स हैं मैं उससे बच सकूं, चूँकि इस्लाम में भी बताया गया है कि जो सूद है वो एक अल्लाह के साथ खुली जंग है। तो डेफ़िनेटली हम सब ने इसमें किरदार अदा करना है। स्टेट बैंक ने आज एक कदम उठाया है तो हमने स्टेट बैंक के साथ इस कदम के साथ कदम मिलाना है और इस्लामिक बैंकिंग्स को मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह हमने फ्लोरिश करना है जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ताकि हम अपनी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकें और आपको हम अच्छे तरीके से जो कंटेंट्स हैं वो पेश कर सकें। अल्लाह हाफिज़।